जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में आपके सामने जो अनुभव मैं बताने वाला हूँ, वो जो शिष्य हैं उन्हीं की जुबान में आपके सामने अनुभव बताया जाएगा। एक भूत साधना का अनुभव है और आपको इस अनुभव के सुनने से काफ़ी ज़्यादा सहायता भी मिलेगी। क्योंकि अगर आप हनुमान जी आपके इष्ट हैं या फिर हनुमान जी की आप पूजा करते हैं लगातार, और आप दूसरी साधनाएं करते हैं जैसे कि यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना या फिर भूत प्रेत जिन साधना, तो इन साधनाओं पर क्या असर पड़ता है, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि आपको उस समय पर क्या करना चाहिए कि आपको वो साधना सिद्ध हो। तो उसी के विषय में ये पूरा अनुभव है और इस अनुभव से आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। क्योंकि मेरे पास में बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई गुरुजी, हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं, हमें ये नहीं हो रहा है, हमने इतने दिन साधना कर ली। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पेचीदा केस छिपा होता है उसके अंदर, जो कि आपको पता नहीं होता और आप मुझे भी उसका क्लियरेंस नहीं देते हो। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि आपके सामने जो ये अनुभव है, ये आपको पूर्ण रूप से ये बताएगा कि आपको साधना में क्या करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी आपके इष्ट हैं या गुरु हैं या फिर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो आपको क्या ये साधनाएं सिद्ध हो सकती हैं? अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भूत प्रेत जिन्न, ये साधनाएं सिद्ध हो सकती हैं क्या? अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको क्या करना चाहिए, वो चीज़ मैंने इसमें भी बताई है, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस अनुभव को पूरा सुनना, पूरी इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको ठीक से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको सुनवा रहा हूँ उन्हीं की भाषा में। साधनाएं आपकी देखी है मैंने। हाँ। और मुझे बहुत सटीक तरीके से जो आपने समझाया है ना, हर साधना, शायद ही कोई वीडियो आपका बाकी होगा तो मैंने नहीं देखा है। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और न जाने क्यों हनुमान जी महाराज ने ना, मैं बहुत 5-6 सालों से उसकी करता था सेवा पूजा, और उन्होंने ही ये शायद आपसे जुड़वाया है। हाँ, बोलिए। पर बाद में मैंने एक मेरी परिस्थिति बहुत दिक्कत वाली थी। जैसे मेरा ना नोएडा का एक कंपनी 40-45 लाख रुपया लेकर चली गई, तो मेरी मतलब बहुत हालत बुरी है। और शायद मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन फिर आपने मुझे एडवाइस किया था, वो भूत साधना है ना, एक दिन की। हाँ, भूत साधना है। फिर आपसे मैंने सब सामान मंगवाया। तो हाँ। मुझे शायद 5-6 दिन में सब मिल गया सही तरीके से। मैं उन्हीं वो देख के, मैं और मेरे गुरुजी है, मेरे गुरुजी यहाँ मतलब जो जूनागढ़ है ना, वहाँ के गोपालानंद जी स्वामी जी है जो, हाँ। उसके शिष्य है। और उन्होंने देखकर बहुत प्रसन्न हुई, और उन्होंने भी मुझे वैसे परमिशन दे दी थी ये करने के लिए। अच्छा अच्छा। फिर आपने मुझे जो सामग्री भेजी, वो देख के ही मैं बहुत मतलब खुश हो गया था। फिर मैंने स्टार्ट किया एक दिन के लिए जो करता था। हाँ। शायद मैं 9 सितंबर महीने से मैंने स्टार्ट किया था। जो अच्छे दिन होते थे ना, हाँ। फ्राइडे तो मैं करता ही था। अच्छा। लेकिन बहुत मैंने बार की थी। अच्छा। और दिवाली के बाद तक ये वो सब ना, एक एक दिन जो शुभ मुहूर्त आए ना, उस दिन मैं करता था। उसमें ना मैं उसी साधना की आपसे बात करना चाहता था। हाँ, तो मुझे ये बताइए पहले तो कि आपने पहले दिन एक दिन साधना की, हाँ, और उसके बाद फिर कितनी बार रिपीट किया? शायद मैंने 20-25 बार तो कर दिया होगा। हाँ, मतलब एक एक दिन का 20-25 बार रिपीट किया। हाँ, रिपीट किया। और फ्राइडे है या फिर जैसे आपने योग बताया है ना, सूर्य ग्रहण जैसा योग होता है, उस दिन शुभ समय जब जब भी होता था ना, मैं करता था। उसी सामग्री से रिपीट किया जो मैंने भेजी थी।
हाँ, उसी सामग्री से और पूरे मन लगाकर किया। हाँ फिर उस टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे, जैसे अब मुझे रोंगटे खड़े हो जाना। और हाँ मैं जब साधना करता था तो जैसे उसकी 21 माला करनी होती थी, तो हाँ उस टाइम तो मुझे नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता मेरे रोंगटे खड़े हो जाना। ऐसे ऐसे बहुत मेरे आसपास कुछ जैसे मेरे जैसे रुमाल ऐसा माथे से निकला हो, हाँ ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी मुझे होती थी, लेकिन कुछ सामने ही नहीं आता था। मैंने बहुत बार प्रार्थनाएं की थी, अच्छा विनंती भी की थी, अच्छा लेकिन कुछ भी अनुभव नहीं हुआ था मुझे। अच्छा अभी आपने जो लास्ट टाइम वीडियो भेजा था, वो हनुमान जी महाराज की जो साधना करता था ना, हाँ उसके नियम के लिए जो जो आपने बताए ना, हाँ वो फिर एक दिन लास्ट वाला दिन ऐसा हुआ, हम्म जब मैंने ये साधना खत्म कर दिया, तो मैं आखिर में बताना आपको ये चाहता हूँ हम्म कि आपने बताया है कि हनुमान जी का जो साधक है ना, हाँ उसके लिए ये नहीं होगा। हाँ तो फिर मैंने साधना करते करते मुझे थोड़ा ऐसा हुआ कि मैं भी हनुमान जी महाराज का जो गुरुजी ने कुछ प्रसादी में दिया है, वो हम्म 6-7 साल से करता था हर रोज। अच्छा और कुछ जैसे कवच जैसा है, और कुछ जैसे जप करने के लिए जो मंत्र है वगैरह। हाँ तो अभी उल्टा हो गया। हाँ मैंने तो आपने जो वीडियो भेजा था वो वीडियो बाद में देखा, लेकिन वो जब साधना करने बैठा लास्ट टाइम, हाँ तो मुझे ऐसा हुआ माला करते करते समय कि हनुमान जी महाराज ने ही शायद प्रेरणा मुझे करवाई होगी। हाँ तो ऐसा हुआ कि ये नहीं आएगा। अच्छा और फिर मैंने दादाजी को मतलब ऐसा किया कि कोई बात नहीं, यदि आप नहीं चाहते और मेरे लिए ये सही नहीं है हाँ तो ठीक है, हम्म लेकिन आप ही को ये रास्ता निकालिए मेरे लिए फिर, क्योंकि मैं बहुत फंसा हुआ हूँ। हाँ तो ऐसा करके यदि आज नहीं आया तो मैं ये आज के दिन के बाद में ये खत्म कर दूंगा, हाँ ऐसे करके। फिर नहीं करूँगा। हाँ, फिर नहीं करूंगा। दादा को मैंने ऐसे प्रार्थना किया। अच्छा हनुमान जी से। तो हनुमान जी महाराज से मैंने ऐसे प्रार्थना की है। हाँ तो ठीक है, वो कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। अच्छा तो अभी क्या था कि आपका वीडियो फिर मुझे मेरे सामने आया, वो जो आपने हनुमान जी के साधक के लिए जो नीति नियम बताए थे, हाँ तो मुझे बताए आप अच्छा दादा। वो वाला देखा था तुमने जो अप्सरा साधना वगैरह के लिए मैंने बताया था कि अप्सरा की अगर चाहते हैं अप्सरा हाँ, प्रकट हो तो हनुमान जी के साधक को हनुमान साधना उस रोकना वक्त पड़ेगा। में रोकना पड़ेगा। हाँ, हाँ तो अभी क्या हुआ कि वो वीडियो मैंने मेरे सामने आया, मैंने बोला सही है, दादाजी ने मतलब हनुमान जी महाराज ने ही प्रेरणा करके मुझे ये दिखलाया है। हम्म तो अभी वो तो देख लिया। फिर बाद में अभी क्या हुआ, हम्म, अभी मेरे अंकल गुजर गए, मतलब अभी लास्ट सप्ताह पे। अच्छा तो वो तो जाहिर सी बात है, मैं हनुमान जी महाराज की जो मुझे मेरा जो चलता है सुबह, वो मैं बंद करूंगा। हाँ तो फिर क्या हुआ, मुझे ऐसा रात में एक सपना आया। हाँ सही में अनुभव वो वाला है आपसे जो मुझे बताना है। हाँ तो सपने में ऐसा है कि जैसे एक माता जी का मंदिर था, हाँ रांदल माँ बोलते हैं यहाँ हाँ गुजरात में। अच्छा तो वो मंदिर था, छोटा सा ही था, अभी कोई जंगल वगैरह है वो था, वहीं मैं दर्शन करने के लिए जा रहा था। अच्छा और दर्शन करने के समय में वहीं जा रहा था, तो उस टाइम पे मुझे एक बिल्कुल ठीकना सा और सफेद कपड़े पहने हुए, माथे पगड़ी पे, हम्म और जैसे आंखें फटी हुई बड़ी, बहुत बड़ी, हाँ जैसे हाँ मैं, और काली काली छोटी छोटी मतलब बड़ी बड़ी थोड़ी थोड़ी मूछ वाला अच्छा ऐसा इंसान दिखाया। हाँ और मैं उसको देखते ही पहचान गया कि हम्म ये कोई मतलब इंसान नहीं है। हम्म जैसे ही मैंने पहचाना तो उसका रूप मतलब 6 फुट हो गया, अच्छा 6 फुट जैसा। हाथ अच्छा में लाठी थी, लकड़ी, वो जो बोलते हैं ना, डंडा डंडा था। हाँ माथे पे पगड़ी थी, हाँ और मूछे, और पैसा सब कुछ। तो फिर मैंने पहचान लिया हाँ कि ये तो भूत ही है जो शिव जी के गण है। हाँ तो फिर मैंने उसको बताया कि क्या अब वो है, मतलब जैसे बात करनी आपने बताई थी वो साधना वाली, उस वो वाला याद आ गया सपने में मुझे। अच्छा नाम पूछना बताया था ना आपने, हाँ 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 तो मैंने उसका नाम पूछा।
कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई भूत का भी कोई नाम होता है, ऐसे बताया। अच्छा। फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करके मैं वो मंदिर के पास गया, तो उन्होंने मुझे इशारा किया और वो पीठ बल मेरे सामने बैठ गए। अच्छा। नीचे, और मैं मंदिर पे खड़ा था। हाँ। तो मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, उसकी जो हाइट थी, वो जो सामने वाला वो जो होता है मंदिर के सामने हाँ। जैसे, वो बहुत बड़ा नहीं था। फिर क्या हुआ कि उन्होंने इशारा किया तो उसके माथे से मैंने थोड़े से बाल लिए, हाँ। और बाल बाल लेकर मैं क्या किया, वो थोड़ा जैसे पूड़ी बनाते हैं ना छोटी वाली, ऐसे करके मैंने जेब में रख दिया। फिर वो अच्छा। चले गए। अच्छा। और मैंने माता जी का दर्शन किया। उस इतने में बस मेरा बस यही हुआ है, जाग गया। वो सब मैंने गुरुजी को भी बताया, तो बोले कि आपसे भी एक बार मैं बात कर लूं, ये तो बहुत बड़ी सुकून की बात है। क्योंकि हनुमान जी का मैंने, ये जो मेरे अंकल छल बसे इसलिए बंद किया था ना, हाँ। तो उस टाइम ये हुआ। देखो, यही अनुभव हुआ था। हाँ, यही अनुभव हुआ था। देखो, ऐसा होता है, मैं अब आपको बताता हूँ कि जब आप भूत साधना कर रहे होते हो ना, या हाँ पिशाच साधना करो, या यक्षिणी साधना करो, योगिनी साधना करो, अप्सरा हाँ करो, मतलब कोई भी ऐसी साधना करो जो हनुमान जी से बहुत ही नीचे लेवल की है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हनुमान साधना तो बहुत उच्च लेवल की साधना है। वो तो है। हाँ, जहाँ हनुमान साधक होगा जो, उसके सामने भैरव भी नहीं आएगा। समझ रहा हूँ मैं। हाँ, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होता है, अगर किसी दूसरी साधना को आप करना चाहते हो और उसका प्रत्यक्षीकरण चाहते हो, तो फिर हाँ, आपको वो हनुमान साधना उतने समय के लिए रोकनी पड़ती है। समझ रहा हूँ मैं। मतलब कि आप हनुमान जी का ना तो आप उस वक्त में पूजन करोगे। हाँ, हाँ किसी के हनुमान इष्ट देव हैं, हाँ तो आप उनका पूजन कर सकते हो और उनसे प्रार्थना कर सकते हो कि मैं ये साधना कर रहा हूं, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप हाँ मेरे गुरु हैं, अगर गुरु हैं हनुमान जी। हाँ, किसी किसी के गुरु होते हैं ना, कोई शिव को गुरु मान लेता है, कोई हनुमान जी को गुरु मान लेता है सीधा। तो उस स्थिति में फिर हनुमान जी का पूजन तो कर सकते हो, सही है, लेकिन लेकिन वो आपको नहीं कर सकते। हनुमान जी से प्रार्थना करनी पड़ती है कि आप उसको ना रोकें। हाँ हाँ हाँ, समझ तो गया मैं। हाँ, तो हनुमान जी उसको रोकेंगे नहीं। हम्म। अब अगर आपके हनुमान जी इष्ट हैं, तब भी आपको हाँ, वही काम करना है। सही है। और अगर आपके भगवान शिव अगर गुरु हैं, हाँ और फिर आप हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो हनुमान जी की भी करते हैं, शिव की भी करते हैं, देवी को भी पूजते हैं। हाँ हाँ, सही तो है। उस स्थिति में आपको भगवान शिव की तो कर सकते हो क्योंकि वो आपके गुरु हैं। हाँ, बराबर है। लेकिन आप उस टाइम पर हनुमान जी की आप उपासना, पूजा, मंत्र जाप आप ये नहीं कर सकते। फिर आपको वो छोड़ना पड़ेगा उतने टाइम के लिए जितने टाइम आप साधना करते हो, जब तक प्रत्यक्षीकरण ना हो समझ तब गया तक मैं। आपको वो हनुमान साधना बंद करनी होगी। नहीं तो फिर हनुमान जी किसी को नहीं आने देंगे। नहीं, मैंने वो तो कई आचार्य जी, मैंने ना वो बिल्कुल आपका मतलब मगज में बैठ गया। वो तो आपका जो वीडियो देखा ना, नीति नियम वाला, जो हनुमान जी के साधक के लिए, हाँ। जैसे मुझे भी पता है, मेरे इष्ट है हनुमान जी महाराज। हाँ। तो मुझे कभी कभी ऐसा अंदर गिल्टी हो जाती थी कि मैं ये हनुमान जी महाराज की भक्ति छोड़ के इसको कहाँ भज रहा हूँ। फिर जैसे उस टाइम मैंने प्रार्थना की थी ना, तो मेरे पास हाँ। तो कुछ था ही नहीं करने के लिए, जॉब वगैरह कुछ भी। अभी उसको उस टाइम मैंने प्रार्थना की थी हनुमान जी महाराज को, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक ही यहाँ मेरे गांव में, मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं करने के लिए, वहाँ मुझे 35-40 हजार की जॉब लगवा दी, वो अच्छा। सोलार प्रोजेक्ट में। तो मैं समझ गया कि मेरे लिए वो उचित नहीं समझ रहे हैं ये हाँ। वाला। तो कोई बात नहीं। तो मैं फिर मेरे गुरुजी से भी बताया ये, तो वो भी बहुत मतलब समझ गए कि तुम्हारा जो चल रहा है ना वो चलने दो। और आपका जो हनुमान जी महाराज के लिए एक था वीडियो, जो हाँ। 11 दिन के लिए, हाँ। उन्होंने मैं शायद, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हनुमान जी महाराज के लिए मैं पहले करूंगा। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जब भी आप कोई ऐसी साधना करें, तो हाँ, आपको हनुमान जी की साधना बीच में रोकनी होगी। उनका मंत्र समझ जाप रहा हूँ। वगैरह वो सब आपको नहीं करना है। फिर आप ये साधना कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेरे गुरुजी ने बताया था आपसे बताने के लिए
हाँ। कि ये जो अभी ये सपना है ना, वो ये बता रहे हैं कि वो तेरे साथ में काम कर रहे हैं, मतलब वो देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो जो साधना तुमने की है ना, हाँ हाँ, वो आपके साथ हैं। समझ रहा हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, वो हाँ, तुम्हें फायदा भी पहुंचा रहा है, समझ रहा हूँ। लेकिन वो तुम्हारे सामने प्रकट न होकर के या फिर तुमको पूर्ण रूप से वो अनुभव नहीं दे सकता है, क्योंकि हनुमान हाँ जी हैं वहां पर। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। तो वो आपको अलग हटके और आपकी सहायता करते हैं। जब हनुमान जी आपसे अलग हटते हैं हाँ कुछ टाइम के लिए, जैसे शक्ति अलग हट जाती है, तो हाँ फिर हाँ। वो आपके पास में आने की कोशिश करता है। तो वो बड़ी आपको, बात है ना। हाँ, वो आपको फायदा दे रहा है, ठीक है। समझ रहा हूँ। और हाँ 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 ये जो तुम्हें दिखाई दिया है, वो इसीलिए हाँ दिखाई दिया है कि आपने हनुमान जी की साधना कुछ टाइम के लिए बंद की है, अभी 5-6 दिन के लिए। हाँ, वो जैसे ही तुमने बंद की तो वो आ गया। समझ रहा हूँ। हाँ, तो वही चीज है वो। कोई बात नहीं। और हाँ। मेरा जो आपका वीडियो देखा है ना, सबसे ज्यादा मुझे दो साधना ये बहुत मतलब खींचती है अभी तक। हम्म। तो आपने जैसे उसमें भी बताया है, तो हाँ एक वो जो मधुश्रवा गंधर्व कन्या और एक जो अनुकूल योगिनी जी का है ना, हाँ। वो मुझे बहुत मतलब खींचते हैं। मैं जब भी सुनता हूँ ना, वो करने के लिए हो रहा है मुझे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कैसे उसका आरंभ करूँ। और इसके बाद मुझे करना भी है, क्योंकि मुझे अभी जो हालात ऐसे बनवाए हैं कि मैं हाँ। ये सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि जॉब ही ऐसी लगी है कि मैं फ्री रहकर ये सब कर सकता हूँ। हाँ, तो ये सब कृपा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। और ये हाँ, तुम करो, लेकिन जब भी करोगे तो फिर हनुमान जी को स्टॉप करना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं तो और फिर कुछ भी सामने नहीं आएगा। नहीं, समझ गए आप। अरे मेरा तो बहुत मतलब ऐसा भाग्य ही जैसे मैं आपसे जुड़ा हूँ। मैंने गुरुजी से बताया कि हनुमान जी महाराज की कुछ ऐसी कृपा होगी, तब जाके आपसे जुड़ा हूँ। और हम्म। आपका बहुत वीडियो भी उस मतलब तो साधु महात्मा जी है, उनको मैंने सुनवाया है, तो बोले वो बहुत सही बोल रहे हैं। हम्म। तो इसीलिए मैं आपका सब ये सुन लेता हूँ, जब भी आता है ना तो आपसे जुड़ा रहता हूँ। कोई बात नहीं, अभी जैसे आप बता रहे ना, मैं हनुमान जी हाँ महाराज की या फिर ये योगिनी जी की, जब मैं अभी वो जैसे हुआ करने की वो कोशिश कर रहा हूँ, वो जैसे थोड़ा बहुत हो रहा है, मैं हाँ आपसे हाँ, वो सामान मंगवा लूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो देखिए, आपने पूरा उनका अनुभव सुना और मैंने जो उनको बताया है वो भी आपने सुन लिया है। तो आप जब साधना करें, आपको जो मैंने बताए हैं नियम, वो आपको फॉलो करने होंगे, तभी आपके सामने वो शक्ति प्रकट हो सकती है। वरना तो फिर साधना में आपको, आपकी सहायता तो होगी, सिद्धि आपको मिलेगी, लेकिन आपके सामने अनुभव नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।